नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। बिहार में चुनाव की डुगडुगी बजा दी है। चुनाव आयोग की ओर से 2 चरणों में ये बताया गया, 2 चरणों में बिहार विधानसभा के चुनाव होंगे। 6 नवंबर, 11 नवंबर, 14 नवंबर को मतगणना होगी। आप लाइव स्ट्रीज के साथ बने हुए हैं, आगे भी बने रहेंगे क्योंकि चर्चा गर्मा गर्मी चल ही रही है। हम शुरुआत करेंगे, ज्ञानेश्वर जी हैं पवन सिंह, पावर स्टार, सुपरस्टार, भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह, जिनके गाने विदेशों में बजा करते हैं। अब उनके पास बीजेपी चली गई, बीजेपी के बड़े बड़े नेता गए। इसे मतलब मेरे हिसाब से इसे कहते हैं समझदारी वाली रणनीति। जी, जिस पवन सिंह ने बीजेपी को और एनडीए को इतना डैमेज दिया पिछले साल 24 के चुनाव में, बीजेपी खुद गई ना उनके पास। बिल्कुल। और अब चुनाव की तैयारी हो रही है, चुनाव की चर्चा हो रही है। हम आगे और आएंगे, उनकी पत्नी पर भी आएंगे, लेकिन पवन सिंह क्या लगता है, आरा से हैं कि बड़हरा? देखिए, पवन सिंह बीजेपी के फिर से हो गए हैं, ऐसा मान सकते हैं। हुए नहीं? ऐसा मान सकते हैं। मान देखिए, पवन सिंह बहुत विश्वसनीय नहीं है, ठीक है ना। हम्म। और जो बिहार में बंद है ना, उसके वे इतने आदी हैं कि फिर कब फैसला बदल लेंगे, किस बात पर चिढ़ जाएंगे, किस बात पर वह नाराज हो जाएंगे, यह समझ से परे है। देखिए, बीजेपी ने अपनी ओर से कोशिश की, क्योंकि भोजपुर शाहाबाद में पवन सिंह ने, या कह लें कि भोजपुर शाहाबाद मगध में 6 लोकसभा सीटें बीजेपी हार गई, ठीक है। तो पवन सिंह के पास जाना था। उपेंद्र कुशवाहा से नाराजगी थी, उपेंद्र कुशवाहा भी नाराज थे। तो अब देखिए, पवन सिंह को सबसे पहले कहां ले जाया गया था? उपेंद्र कुशवाहा के पास। उपेंद्र कुशवाहा के पैर भी उन्होंने छू लिए। अब देखिए, यह जो उपेंद्र कुशवाहा के पैर छूने की तस्वीरें आई, उस पर भी मिश्रित प्रतिक्रियाएं हैं। अब यह सुलहनामा भी है, लेकिन पवन सिंह राजपूत है, क्षत्रिय है, वहां ठाकुर बनाम कुशवाहा की लड़ाई चल रही थी। अब एक जो कुशवाहा है वह कह रहे हैं कि देखो, सबसे पावरफुल तो हम ही हैं। पवन सिंह को उपेंद्र कुशवाहा के पास आना पड़ा, आपने भाजपा में एंट्री ली इसलिए। बिना उपेंद्र कुशवाहा की मर्जी के आपको भाजपा भी अपने साथ नहीं ले सकती थी। लेकिन दूसरी ओर जो यह राजपूत हैं, क्षत्रिय हैं, उनके भीतर यह बात चल रही है कि ये जाकर झुक गए उपेंद्र कुशवाहा के पास। तो पवन सिंह अब चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? देखिए, मैं आपको कह रहा हूं कि भाजपा नेतृत्व चाहती है कि पवन सिंह चुनाव लड़ें, विधानसभा का चुनाव लड़ें। लेकिन पवन सिंह की अपनी शर्तें हैं, इसलिए हमने कहा कि विश्वसनीय अविश्वसनीय। देखिए, 2024 भी याद कीजिए, उन्हें टिकट दिया जा रहा था, बंगाल में टिकट दिया जा रहा था, लेकिन आसनसोल से तो किस तरीके का घटनाक्रम हुआ, जाकर फिर वापस कर हाँ, दिया। और किस तरीके का वीडियो आया था। तो पवन सिंह यह कह रहे हैं कि जो मेरी पहचान है, मैं पावर हाउस हूं, मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा, मैं छोटा हो जाऊंगा, ठीक है। और उनके समर्थक कह रहे हैं कि पवन सिंह ने 3 विधानसभा सीटें और 1 राज्यसभा की सीट मांगी है। राज्यसभा में भी जो मनोनयन की कोई सीट खाली हो रही है, जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, अब उस पर भी बहस चल रही है। क्या मनोनयन श्रेणी से पवन सिंह को भेजा जाए? फिर उनके कितने गाने वायरल हो जाएंगे, क्या चीजें हो जाएंगी, इस बात को आप समझ, क्या क्या नहीं गाया गया है, क्या क्या नहीं गाया गया है। तो पवन सिंह, फिर कहा जा रहा है कि नहीं, अब 2 सीटें और 1 राज्यसभा पर मान रहे हैं। तो अब 2 सीटें, लेकिन विधानसभा चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। उन्हें यह लॉलीपॉप भी दिया जा रहा है कि अभी आप विधानसभा लड़ लो, बाद में लोकसभा देख लेंगे। लॉलीपॉप गाने वाले को लॉलीपॉप, हाँ ठीक है, राजनीति में लॉलीपॉप चलता ही है ना। तो और इस लॉलीपॉप के झांसे में इस बार चिराग पासवान नहीं फंस रहे हैं, इस बार जीतन राम मांझी नहीं फंस रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी नहीं फंसा। नहीं, उपेंद्र कुशवाहा के साथ एक मजबूरी है कि उन्हें राज्यसभा जाना है, तुरंत ही, हाँ तुरंत ही। तो उनके साथ यह शर्त लागू हो जाती है कि आपको राज्यसभा भेजेंगे। लेकिन चिराग पासवान और ये जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि आप हमें विधान परिषद और राज्यसभा की बातें मत कीजिए, सीटों की संख्या की बात कीजिए, विधानसभा की। तो पवन सिंह अब चुनाव लड़ते नहीं लड़ते हैं, अपना औरा कितना बड़ा, और आरा से लड़ते हैं, बरहरा से लड़ते हैं कि कहां से लड़ते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए, जो मिक्स्ड है, ऐसा नहीं है। अब देखिए, राजकुमार सिंह ने बोलना थोड़ा कम किया है, लेकिन राजकुमार सिंह क्या पवन सिंह को मंजूर करेंगे? हमने कल देखा कि अजय सिंह, जो बरहरा से चुनाव लड़ना चाहते हैं, उद्योगपति हैं बिहार के जाने माने, उनकी मुलाकात भी राजकुमार सिंह से हुई है। और कहने के लिए यह कहा गया कि
जिस तरीके से दिलीप जायसवाल ने समझाया था राजकुमार सिंह को, वैसी ही बात कहने के लिए अजय सिंह भी गए थे कि आप एनडीए के नेता हैं, आपकी जरूरत है, आपने आरा में बहुत विकास किया है, एनडीए की जीत अभी आवश्यक है। तो पवन सिंह के साथ विवाद, देखिए चोली दामन का रिश्ता है, जो आपने कहा लॉलीपॉप। अब देखिए जैसे ही पवन सिंह की बात हुई, ज्योति सिंह उनकी पत्नी कैसे फूट फूट कर रोई, आपने वो वीडियो देखा और आपने वीडियो चलाया भी। और उसे लेकर अब देखिए महिलाओं की बात होने लगी, महिला सशक्तिकरण की बात होने लगी। अब ज्योति सिंह के पक्ष में भी युवराज सुधीर सिंह खड़े हो गए हैं, यह भी आप देख रहे हैं, जो पवन सिंह के पक्ष में हुआ करते थे, जो पवन सिंह के पक्ष में हुआ करते थे। और किस तरीके का नाटक, देखिए अब पवन सिंह ने भी सफाई दी कि मुलाकात तो हो ही गई थी, चुनाव लड़ाना मेरे बस की बात नहीं है। उन्होंने भी जवाब दे दिया है ज्योति सिंह ने कि मैंने चुनाव लड़ाने की बात नहीं की है, हाँ, आप सिर्फ मेरे साथ रहें, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने भी जवाब दे दिया है। तो अब यह जो है ना, इतने प्रकार के विवादों में देखिए पवन सिंह की कहानियां तो हैं ही, अब ज्योति सिंह के पीछे भी ताकते हैं, ठीक है ना। अब कौन ताकते हैं, क्या ताकते हैं, वही अदृश्य ताकतें हैं जो उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ थी। हाँ, अदृश्य ताकतें हैं। तो इसलिए पवन सिंह एक फैक्टर पवन सिंह अब चुनाव लड़ेंगे तो कहां से लड़ेंगे, और नेतृत्व चाहता है कि चुनाव लड़ा दें ताकि यह विवाद, लेकिन जैसे ही पवन सिंह की चर्चा होती है, अब आम कार्यकर्ताओं में जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, जो झंडा ढो रहे थे, उनके भीतर असंतोष की भावना पनपने लगती है कि 5 साल 10 साल 15 साल मेहनत हम करते हैं, ग्राउंड जीरो पर हम रहते हैं, संघर्ष हम करते हैं, और जब टिकट की बारी आती है तो कोई और चला आता है, ठीक है ना, बात जायज भी है। तो यह भी भाजपा को देखना है, क्योंकि शाहाबाद भोजपुर जो है वह बहुत ही कठिन इलाका है, और देखिए उस इलाके में कितनी सीटें फंसी हुई है, राजपूतों में मार है। देखिए आरा, बरहरा और रामगढ़ उपचुनाव में यह 3 सीटें जीती हुई है बीजेपी की, ठीक है। नबीनगर में भी चर्चा चल रही है कि आनंद मोहन के छोटे बेटे लड़ सकते हैं, अंशुमान आनंद, लवली आनंद पैरवी कर रही हैं, ठीक है ना। तो अब 3 सीटें 4 सीटें आप ले लिए राजपूत का, तो फिर जेडीयू लोजपा, ठीक है। अब दिनारा की सीट फंस गई है, दिनारा की सीट पर अब आरएलएम मतलब उपेंद्र कुशवाहा ने आलोक सिंह के लिए वीटो लगा रखा है। जय कुमार सिंह वहां से पहले जीते हैं, मंत्री रहे हैं, उन्होंने भी यह विश्वास नहीं छोड़ा है कि मुझे नहीं मिलेगा। और राजेंद्र सिंह कद्दावर नेता हैं, 2015 में वह मुख्यमंत्री पद के दावेदार बताए जा रहे थे। तो अब देखिए दिनारा के साथ दामन जुड़ गया दुमराव का। यदि दिनारा सीट, देखिए यदि पवन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं तो उपेंद्र कुशवाहा को भी एक राजपूत को चुनाव लड़ाना होगा, तभी वहां कुशवाहा राजपूत एका होगा। तो दिनारा यदि उपेंद्र कुशवाहा लेते हैं तो फिर डुमराव, देखिए जेडीयू को भी एक राजपूत लड़ाना है, क्योंकि रफीगंज सीट पर अशोक सिंह हारे थे, ठीक है। लेकिन रफीगंज सीट पर प्रमोद सिंह की चर्चा हो रही है एलजेपीआर से। औरंगाबाद की सीट राजपूत की सीट है, वहां बीजेपी के ही किसी न किसी को लड़ना है, बीजेपी ही के। तो अब जेडीयू कहां, तो जेडीयू में चर्चा हो रही है और मजबूती से काम कर रहे हैं। डुमराव में राहुल सिंह, माफ कीजिएगा, राहुल सिंह काम कर रहे हैं। तो अब इतना यह जो मगध और भोजपुर और शाहाबाद, अब देखिए ना, अब कुशवाहा राजनीति, वर्मा शर्मा, आपको यही हम बता दें कि अतरी सीट के लिए जीतन राम मांझी अड़े हुए थे, लेकिन हमारी जानकारी यह है कि अतरी सीट नहीं मिल रही है। अतरी सीट, अतरी विधानसभा क्षेत्र में ही जीतन राम मांझी का घर है, वे वहीं के वोटर हैं। लेकिन बीजेपी ने कह दिया कि गया जिले की 3 सीटें आपके पास पहले से है, इमामगंज, बाराचट्टी और टेकारी, तो आपको चौथी सीट नहीं दे सकते। अब अतरी सीट पर चंदेश्वर चंद्रवंशी के खुद चुनाव लड़ने की चर्चा चल रही है, क्योंकि चंद्रवंशी राजनीति को जेडीयू को भी नहीं छोड़ना है। बीजेपी ने वहां तिहरा काम कर रखा है। प्रेम कुमार चंद्रवंशी हैं जो लगातार गया टाउन से चुनाव जीतते हैं। भीम सिंह चंद्रवंशी को राज्यसभा भेजा गया, प्रमोद चंद्रवंशी को भी डेवलप किया गया है। तो अब चंदेश्वर चंद्रवंशी अब जीतेंगे, क्या होगा मुझे नहीं पता, ठीक है ना। इस तरीके से जहानाबाद का चुनाव हारे। अब देखिए, अब वहां कुशवाहा लोग गया जिले में कह रहे हैं कि जेडीयू क्या गया जिले की 10 विधानसभा क्षेत्रों में एक भी सीट पर कुशवाहा को नहीं लड़ाएगा।
औरंगाबाद में एक भी कुशवाहा नहीं लड़ेगा जेडीयू सिर्फ का उम्मीदवार राजपूत होगा। समाज का ही बोलबाला होगा। हाँ, ये सारी बातें चल रही है। देखिए, जब ये चर्चा चलती है तो चर्चा पटना जिले चली आती है बगल में ही कि है हाँ, कि पटना जिले में चर्चा सुन ही रहे हैं कि भाई नंद किशोर यादव को लेकर तमाम चर्चाएं हैं कि वो चुनाव लड़ रहे हैं, नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन नंद किशोर यादव अनुशासित नेता है पार्टी के, और उनके महत्व को, उनके वजन को पार्टी जानती है, और जो पार्टी कहेगी उसे वह मान भी लेंगे। यदि नंद किशोर यादव नहीं लड़ते हैं तो चर्चा चल रही है सम्राट चौधरी लड़ेंगे। तो सम्राट चौधरी यदि पटना साहिब से लड़ते हैं तो पालीगंज में फिर कुशवाहा कोई नहीं लड़ेगा, जहां जेडीयू की सीट है, जहां नंद किशोर कुशवाहा और दूसरे कई कुशवाहा नेताओं की चर्चा चलती रहती है, तो फिर वहां कोई कुशवाहा नहीं लड़ेगा। तो ये सारी स्थिति परिस्थिति आपको समझनी होगी ये पवन सिंह को लेकर, कि पवन सिंह आ तो गए हैं लेकिन कितने समय तक, क्योंकि उनसे बात करने के लिए, जिसमें वह निर्णय लेने की स्थिति में हो, उसके लिए भी इंतजार करना पड़ता है। आलोक जी, ये भी बात है जी। जब आप ये आरा की ओर थे, अभी आपने पटना का जिक्र किया है, पटना में भी आते हैं। देखिए पटना में भी कई ऐसी सीटें हैं जहां पर उलझने हैं अभी भी। अब जैसे दीघा की सीट ले लीजिए, ये कहा जा रहा है कि जेडीयू को दे दीजिए वो सीट, क्योंकि वो सीट पहले जेडीयू के पास थी 2010 में भी। हालांकि वहां पर आप समझ सकते हैं गंगा प्रसाद जी जो कि राज्यपाल रहे हैं, आरएसएस के बड़े लीडर रहे हैं, से जुड़े रहे हैं, कैलाशपति मिश्रा जी वहीं रहते थे। हाँ, आडवाणी और बड़ी बड़ी बैठकें वहां पर होती रही जी, बिल्कुल। संजीव चौरसिया भी वहां के विधायक हैं, अब वहां बिट्टू सिंह दाव लगा रहे हैं। नहीं, आपने ठीक कहा। देखिए 2010 में वहां पूनम देवी चुनाव जीत गई थी, और जेडीयू की हसरत है, चाहत है कि पटना के जो चार क्षेत्र हैं विधानसभा जो शहरी में, हाँ शहरी में, ठीक है ना, दीघा, बांकीपुर, पटना साहिब, कुम्हार, हाँ ठीक है, तो इनमें से एक हमें प्राप्त हो जाए। और आपको याद होगा जिस बिट्टू सिंह के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, रितेश रंजन सिंह उर्फ बिट्टू सिंह, तो उन्होंने पिछले दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात भी की थी, और उनके लिए भी कई हैवीवेट नेता, ठीक है ना, बिटो लगा रखे हैं। और जेडीयू चाहती है कि एक सीट मुझे मिल जाए, ठीक है। नेता भी ऐसे वेट लगाए हुए हैं, हाँ, जो नीतीश कुमार को नाम लेकर बुलाते हैं। फुलवारी शरीफ में जेडीयू लगती है, ध्यान रखिएगा। श्याम रजक की बात हो रही है। हाँ, श्याम रजक की बात हो रही है। अरुण मांझी को शायद टिकट ना मिले, श्याम रजक की बात हो रही है। तो कई हैवीवेट नेता लगे हुए हैं, और बिट्टू सिंह ने मेहनत भी की है, ऐसा नहीं, पिछले 3 साल से लगे हैं। आप याद कीजिए मेयर चुनाव भले बिट्टू सिंह की पत्नी विनीता बिट्टू सिंह चुनाव हार गई थी, लेकिन जो 73,000 मत आए थे, 70,000 के करीब मत आए थे, उसमें 35,000 मत जो थे वह दीघा इलाके से ही आए थे। दीघा में जोर था। हालांकि वहां पर वो पप्पू धप्पू का फैक्टर था, लेकिन तब भी इनको वोट ज्यादा वोट आ गया था, ठीक है ना। और दीघा जिंदाबाद, दीघा ना, दीघा जिंदाबाद, दीघा जिंदाबाद का वो कैंपेन लगातार चला, पदयात्रा कर रहे हैं, पदयात्रा उन्होंने की। वह जो राजीव नगर और नेपाली नगर का इलाका है, 1024, हाँ, उसके मुद्दे को उन्होंने उठाया। और फिर भाई आपने पदयात्रा में देखा कि लोग उनको देखने के लिए, उनको समझने के लिए लोग अपार्टमेंट से नीचे चले आ रहे थे। तो उन्होंने बिल्कुल चुनाव इस तरीके से लड़ा, और उनकी जो टीम है, मतलब यह भी तय मानिए कि वह चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे, यह भी तय मानिए। संजीव चौरसिया की भी तैयारी चल रही है, बिट्टू सिंह की भी तैयारी चल रही है, और अब नीतीश कुमार पर, क्योंकि वो तो पोस्टर में नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी का फोटो लगाए हुए हैं। हाँ, लगाए हुए हैं। अरे आप याद कीजिए ना, जब पटना में रोड शो हो रहा था नरेंद्र मोदी का, तो ये फैसला हुआ था कि 32 जगहों पर ही स्वागत होगा, लेकिन 33वां जगह बिट्टू सिंह ने स्वागत किया था। हाँ, वहां लगा था, स्टॉल लगा था, और राजवंशी नगर मंदिर के पास, हाँ, जहाँ कहीं बीजेपी ऑफिस के आसपास ना, शायद हाँ, एक लगा था बीजेपी ऑफिस के पास लगा था। और फिर जो वो तस्वीरें थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हैंडल से, वही ट्वीट हो गई थी, फेसबुक पर भी शेयर हो गया था। तो बिट्टू सिंह को लेकर देखिए, अब यह कल तो मतलब अब तो फैसला हो जाना है 1-2 दिन में कि भाई दीघा सीट किसको। आज रात में भी बहुत बैठकें होनी है, कल भी बैठकें, हाँ, आज रात में भी बैठकें हो रही है। आप इसी तरीके से देखिए फतुहा सीट को लेकर, फतुहा सीट में भी, अब फतुहा सीट एलजेपीआर को शायद जा रही है, हाँ, एलजेपीआर को जा रही है। लेकिन अब फतुहा सीट में क्या मसला फंसा हुआ है कि वहां राजपूत की ज्यादा, क्योंकि हम बार बार कहते हैं कि देखिए पटना में 14 विधानसभा क्षेत्र, उसमें 2 विधानसभा क्षेत्र मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के हिस्से हैं, 12 बचे, 12 में 2 जो हैं आरक्षित हैं, बचे 10, तो 10 में 2 पर राजपूत एनडीए लड़ाता रहा है, 12 और फतुहा। हाँ, लेकिन फतुहा में राजपूत हरा नहीं पा रहा है,
हाँ, इसलिए यादव उम्मीदवार की चर्चा होती है। तो अब यादव उम्मीदवार यदि वह सीट एलजेपीआर ले लेती है, हमारी जानकारी है कि एलजेपीआर मांग लेगी तो वह सीट उन्हें मिल भी जाएगी, तुरंत मिल जाएगी। हाँ तुरंत मिल जाएगी। लेकिन आपको यह भी देखना होगा कि भाई पटना जिले में यादव उम्मीदवार एनडीए से कितने कम हो। नंद किशोर यादव हो जाएंगे? नहीं, नंद, इसका मतलब मनेर रहेगा। हाँ, फिर मनेर रहेगा। हाँ, यदि देखिए वहां भी कोई यादव ही आप लड़ाएंगे। यदि नंद किशोर यादव नहीं लड़ रहे हैं, वहां सम्राट चौधरी लड़ रहे हैं, तो फिर मान लीजिए कि पालीगंज में जयवर्धन यादव, बच्चा बाबू कहते हैं ना उनको, हाँ, राम लखन सिंह यादव शेरे बिहार के पोते, हाँ, तो वे लड़ेंगे या फिर कोई दूसरा यादव लड़ेगा। और मनेर में निखिल आनंद लड़ेंगे, ये भी तय। हाँ, ये भी तय मान लीजिए। हाँ, फिर तो आप, और वहां मतलब 5 लड़ाते थे ये, तो ये हो गए, मनेर हो गया, बख्तियारपुर में भी यादव ही लड़ेगा बीजेपी से, यह बात भी तय ही है। तो ये स्थिति परिस्थिति, बिट्टू सिंह मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार, और आपको पता नहीं आपको याद है कि नहीं याद है आज एक अन्य मार्ग जो है मुख्यमंत्री निवास है, लेकिन कभी जमाने में एक अन्य मार्ग मुख्यमंत्री निवास नहीं हुआ करता था, वह मुख्य अभियंता किस्म के पदाधिकारी का बंगला, सरकारी बंगला हुआ करता था। बिट्टू सिंह का जन्म उसी एक अन्य मार्ग में हुआ है। अच्छा, जहाँ भी एक अन्य मार्ग है। हाँ, जहाँ एक अन्य मार्ग है। उनके पिता सरकारी सेवा में थे। तो ये स्थिति आपको ये स्थिति है। हम जब चर्चा कर रहे हैं, देखिए पटना से सटे हम शेखपुरा की ओर चलते हैं। हाँ। शेखपुरा में भी, क्योंकि देखिए अभी आपने जब फतुआ कहा, तो जहां तक मेरी जानकारी है मैं उसमें ऐड ऑन कर दूं, फतुआ में रामानंद यादव का ही टिकट कंफर्म दिख रहा है, इस ओर से हम कर रहे हैं। नहीं, देखिए रामानंद यादव का टिकट कंफर्म है नहीं है, अब देखिए ये फैसला तेजस्वी यादव को करना है, क्योंकि जब तेजस्वी यादव वहाँ रोड शो में गए थे तो कई बातें हो गई थी, और तेजस्वी यादव अगले 25 साल के लिए पार्टी को तैयार करना चाहते हैं। तो वह देख रहे हैं कहाँ हम कैसे उस सीट पर वीआईपी भी दावा कर रही है। आनंद मधुकर यादव देखिए लगातार लगे हुए हैं, और वीआईपी की लिस्ट में भी फतुआ शामिल है। तो अब रामानंद यादव को टिकट मिलेगा, तो फिर उसमें लालू यादव की बड़ी भूमिका होगी। हाँ, या कोई दूसरा यादव लड़ेगा, या सीट बीजेपी वीआईपी को चली जाएगी, या सब देखने की बात है। लेकिन लड़ेगा तो महागठबंधन से कोई ज्यादा भी लड़ेगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। हाँ। हम शेखपुरा की ओर चलते हैं। शेखपुरा में भी काफी चर्चा हो रही है, वहां भी एक समय में था आरएलएम, जेडीयू, अभी भी स्थिति नहीं, अभी जब तक एनडीए की, देखिए वहां तो आरजेडी में कोई कंफ्यूजन है नहीं। विजय सम्राट जीते हुए हैं, और विजय सम्राट अपने पार्टी के दल के अनुरूप वहां उन्होंने अपना कैडर बना रखा है। उनके कैडर को कोई असंतोष भी नहीं है, नेतृत्व को भी भरोसा है, तेजस्वी यादव को भी भरोसा है। तेजस्वी यादव के भरोसेमंद विधायकों में है जिन पर भरोसा रहा कि कभी इधर उधर नहीं हो। नहीं तो देखिए पिछले साल जब सत्ता परिवर्तन हो रहा, विश्वास मत के समय में, हाँ, विश्वास मत के समय में, कभी सपना में भी तेजस्वी यादव ने और लालू यादव ने सोचा था कि प्रहलाद यादव इधर से उधर हो जाएंगे, जो उस घर ही में रहे, जो उस घर में ही रह रहे थे, 5 नंबर में रहे। हाँ, तो विजय सम्राट में कहीं कोई परेशानी वहां है नहीं, और आमने सामने की, अब देखिए एनडीए में संकट है कि अब देखिए वह सीट भी वहां उपेंद्र कुशवाहा ने बिटू लगा रखा है कि वहां राहुल कुमार, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा यह संदेश देना चाहते हैं कि हम सिर्फ कुशवाहा के नेता नहीं है, हम कुर्मी कोयरी लब कुश दोनों को साथ लेकर चलना चाहते हैं, क्योंकि आगे की राजनीति करनी है। और जेडीयू रणधीर सोनी, ठीक है, तो पहले तो अब बैठकों में यह तय हो जाए बात कि यह आरएलएम को सीट गई तो राहुल कुमार को, जेडीयू को सीट गई तो रणधीर सोनी को, और दोनों ने अपनी पार्टियों को सींचा है। दोनों ने, मतलब पिछले जितने कार्यक्रम हुए हैं आरएलएम के, उसमें आपने राहुल कुमार और उनके पिता जितेंद्र नाथ, जो बहुत पुराने राजनीतिक कम्युनिस्ट पार्टी से आए, और एक जमाना था कि जितेंद्र नाथ के एक बुलावे पर शेखपुरा में 10-10 हजार लोग इकट्ठे हो जाते थे, और जन आंदोलन के नेता हैं। डीएम को ऑफिस से निकलने नहीं देते थे अकेले, ठीक है ना, तो वो जनता के नेता है, तो ये देखने की बात होगी। लेकिन इन सब चर्चाओं के बीच आप एक और नाम भूल रहे हैं जी, मैथिली ठाकुर की चर्चा नहीं करेंगे। मैथिली ठाकुर की चर्चा करेंगे। मैथिली ठाकुर से तो आज हमारी संवाददाता समीर ने बात भी की थी जी, कई जगह पर इंटरव्यूज भी हुआ है। वो कह रही है मैं बिहार आना चाहती हूँ, मेरे पिता चाहते हैं कि बिहार आऊँ। पिछले दिनों जब से नित्यानंद राय और विनोद तावड़े जी ने मुलाकात की, उनसे फोटो जारी हुई है, ये तय लग रहा है कि मैथिली ठाकुर चुनाव लड़ेंगी। नहीं, मैथिली ठाकुर ने तो कह भी दिया है ना कि हम जिस क्षेत्र से आते हैं वहां चुनाव। हाँ, तो देखिए मैथिली ठाकुर किस तरीके से एक टीवी के शो में गई, और देखिए मैथिली ठाकुर को बहुत आसान मंद होना चाहिए मदन मोहन झा का, ठीक है ना।
मैथिली ठाकुर के पिताजी बहुत होशियार व्यक्ति हैं, ठीक है ना। जब उस शो के लिए वोटिंग चल रही थी, टीवी शो के लिए, तो मधुबनी में कुछ ऐसा हुआ था जिसके कारण इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई थी, ठीक है। मदन मोहन झा बिहार में महागठबंधन की सरकार थी, मदन मोहन झा राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री थे शायद, जी, जैसा 15 से 17 वाले टर्म। हाँ, जैसा मुझे स्मरण है। तो इनके पिता ने मदन मोहन झा से संपर्क किया, लेकिन और कुछ ही घंटे बचे थे। अब बड़ी परेशानी कि वहाँ के हालात खराब हैं, सरकार का फैसला है, लेकिन हमें ठीक से याद है वहाँ के एक बड़े पदाधिकारी ने मुझे बताया था कि मदन मोहन झा ने अपने रिस्क पर 2 घंटे की रियायत दिलवा दी थी, इंटरनेट सेवाओं को बहाल करा दिया था। और उसी 2 घंटे में जो वोटिंग हुई उसमें मैथिली ठाकुर जीत गई और मैथिली ठाकुर का नाम इतना आगे बढ़ गया। तो मतलब संघर्ष में ये भी एक अच्छे साथी रहे। हाँ, नहीं मतलब मार्गदर्शक। हाँ, हाँ, और पिता तुल्य, ठीक है, आपदा की स्थिति आई, हाँ, पिता तुल्य, ठीक है। हाँ भाई, मैथिली ठाकुर देखिए छोटी शुरुआत आज कहाँ से कहाँ पहुँच गई हैं। बहुत अच्छा गाती हैं, बिहार की बेटी हैं, सम्मान मेरा। और अच्छे मंदिरों में अगर आप चले जाएं, अभी मैं नवरात्रि में घूम रहा था, पटना के पटन देवी मंदिर, बहुत सारे जो शक्तिपीठ है वहाँ मंदिर पर घूम रहा था, वहाँ मैथिली ठाकुर के गाने बजते हैं। हाँ, मैथिली के गाने बजते हैं। लेकिन जैसे ही चर्चा शुरू हुई, देखिए मिथिला जो है ना बड़ा संवेदनशील है, बड़ा संवेदनशील है। मधुबनी जिला, दरभंगा जिला, मुझे देखिए मैंने क्राइम रिपोर्टिंग की है, एक बहुत ही सख्त मिजाज आईपीएस मधुबनी जिले में तैनात थे, जो इनकाउंटर्स के लिए जाने जाते थे, और पहली तैनाती हुई थी एसपी के रूप में। तो हमने ऐसे उनको फोन किया कि आप इतने दिनों तक इस मधुबनी में क्या कर रहे हैं, यहाँ तो इस तरीके के अपराध है नहीं जिस तरीके के अपराध से निपटने के लिए आप जाने जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि यहाँ कागज पत्र सीख रहे हैं, यहाँ लोग मुकदमा बहुत लड़ते हैं और कागज से लड़ते हैं, और शिकायतों की चिट्ठियां इतनी आती है कि पूछिए मत। तो दरभंगा मधुबनी की मिठास देखिए, बोली में मिठास ऐसी है, आपको बताएं, डॉक्टर ग्रियर्सन 1917 में, देखिए ब्रिटिशर्स थे, बिहार में पदाधिकारी थे, उन्होंने हिंदी सीखी और उन्होंने मिथिला की बोली पर लिखा कि आप दरभंगा में, मिथिला में आप जा रहे हो, आपकी उम्र अधेर हो, कोई बात नहीं, पीछे से, तब देखिए तालाब होते थे, खुले खुले मैदान होते थे, पीछे से एक सोदसी, मतलब एक 16 साल की लड़की आपसे सिर्फ इतना पूछते, हो सकता है मैं मैथिली पूर्णतः सही नहीं बोल पा रहा हूँ, माफ कीजिएगा, केवल इतना पूछते, हाँ कता जाए छी। तो इसमें इतनी मिश्री घुली हुई है कि जिस व्यक्ति से पूछा गया वह मदहोश होकर गिर जाएगा, ठीक है ना, इतनी मिश्री घुली हुई। लेकिन जैसे ही मैथिली ठाकुर का नाम आया है, उम्मीद की किरण है, मैथिली ठाकुर कर रही हैं, हम देख रहे हैं वहाँ के जो भाजपा कार्यकर्ता हैं, और जो देखिए अलीनगर से चुनाव लड़ने की बात हो रही है, पहले मिश्री लाल यादव वहाँ चुनाव लड़े थे, मिश्री लाल यादव का क्या हाल है पता ही, वीआईपी से चुनाव लड़े थे, फिर क्या क्या हुआ कहानी, बीजेपी में उनका भी रोल डाल हुआ। हाँ, तो वह अलीनगर और बेनीपुर की बात हो रही है, लेकिन वहाँ के कार्यकर्ताओं में वही बात हो रही है कि भाई सब दिन सिचते हम हैं, मिथिला बिहार में एनडीए की सरकार बनाता है, ठीक जैसे आराम है। हाँ, लेकिन चुनाव के समय में आप मैथिली ठाकुर को ला रहे हैं, तो कार्यकर्ताओं कि वो वहाँ भी अपेक्षा जो है वो पूरी नहीं होगी। देखना होगा, आप लाइव से बने हैं। इस पूरे वीडियो में हमने चर्चा की है बहुत सारे लोगों को लेकर, मैथिली ठाकुर को लेकर, पवन सिंह को लेकर, ज्योति सिंह को लेकर भी देखना होगा, क्योंकि स्त्री के आंसू जब जब गिरे हैं, चाहे सतयुग हो, द्वापर युग हो या कलयुग हो, स्त्री के आंसू जब जब गिरे हैं तब तक वहाँ महाभारत छिड़ी है, महाभारत हुई है, ये इतिहास रहा है, ये भारत का इतिहास रहा है। तो देखना होगा क्या कुछ होता है, क्या कुछ फैसले होते हैं, क्योंकि बीजेपी भी सिर्फ एक को आगे करने के चक्कर में बाकी सब डैमेज नहीं करेगी, इतनी बीजेपी होशियार तो है, और ग्राउंड पर जो कार्यकर्ता हैं उन्हें भी निराश नहीं करना है। देखना है क्या छवि बीजेपी सिर्फ विनेबिलिटी देखती है, यदि पवन सिंह जीतने की स्थिति में होंगे तो उन्हें चुनाव लड़ाया जाएगा, अगर स्थिति डमाडोल हुई तब बीजेपी कहेगी कि ठीक है 2029 इंतजार कीजिए ना। हाँ, नहीं राज्यसभा दे देंगे, अगले साल दे देंगे, उसके अगले साल दे देंगे, वेटिंग में रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।